मगर कुरान गलत पढ़ने की वजह से गुमराह हो गए थे, जैसे अभी मैंने आपको आयत सुनाई। तो इन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं मगर अल्लाह का, तो अब यह कि ये फैसला करने वाला क्या होता है। मौला मुश्किल कुशा ने क्यों किसी को फैसला करने का वो तकर्रुर किया किसी का। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अगर मैं तुमको कुरान से साबित कर दूं कि इंसानों में भी हकम बनाया जा सकता है, फैसला करने वाला मुकर्रर किया जा सकता है, तो मान लोगे, रुजू कर लोगे। तो वो कहने लगे हाँ कुरान से साबित करके दिखाओ, हम रुजू कर लेंगे। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने सूरत निसा की आयत नंबर 35 तिलावत की। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। मेरे आका ने इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवान शफ़े रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आफ़ताब क़ादिरियत इमाम इश्क़ व मोहब्बत बाइस खैर व बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, और अगर तुमको मियाँ बीबी के झगड़े का खौफ हो तो एक पंच मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पंच औरत वालों की तरफ से। पंच माने वही हकम, फैसला कराने वाला। तो ये आयत करीमा सुनकर कुछ तो सलीमुल फितरत लोग थे, उन्होंने तो तौबा कर ली और मौला मुश्किल कुशा के दामन से वाबस्ता हो गए। मगर अक्सरियत जिद पर रही, क्योंकि शैतान जिद्दी और ऐसों को लेकर शैतान ही रहनुमाई करता है ना, तो वो अड़ी पर रहे और माने नहीं, बदनसीब। तो पता चला कि मतलब एक आयत पढ़कर अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर लेने चाहिए, कि बहुत सारी ऐसी आयतें होती हैं कि जिनमें बज़ाहिर ऐसा होता है कि अब बस ये हुक्म जो है यही वो है जो हमने समझा है और इसके सिवा बस जो भी है वो माज़अल्लाह कुफ्र और शिर्क है। तो ऐसा नहीं। मैं इसकी अगर आप मजीद पसंद फरमाए तो चंद दलाल पेश कर दूं कि बज़ाहिर यानी कि एक आयत से हुक्म कुछ साबित होता है, लेकिन दूसरी आयत सामने आती है तो फिर मामला वाज़ेह हो जाता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जरूर इरशाद फरमाएं। तो सुनिए, सूरत तौबा आयत नंबर 129 में इरशाद होता है फ़क़ुल हस्बियल्लाह, तर्जमा कंजुल ईमान, तो तुम फरमा दो मुझे अल्लाह काफी है। अब देखो यहां ये बयान किया गया अल्लाह काफी है, वाकई अल्लाह काफी है। अब अल्लाह के सिवा और कोई उसकी अता से काफी है या नहीं, ये देखें। चुनाचे इरशाद होता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, अल्लाह तुम्हें काफी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरू हुए, तो अल्लाह काफी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे मुत्तबे हैं, पैरू हैं, ये भी तुम्हें काफी है। तो अल्लाह के सिवा कोई और भी काफी हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके सामने आ गया ना। तो अल्लाह काफी है, अल्लाह अपने तौर पर काफी है, हकीकी मानों में काफी है, जाती तौर पर काफी है। और बंदा जहाँ काफी है या जहाँ बंदा काफी कहा गया तो वहाँ अल्लाह की अता से वो काफी है, हकीकी मानों में वो काफी नहीं है, अल्लाह की अता से काफी है, जाती तौर पर वो काफी नहीं है। मुंसब माशाल्लाह, आप जो वजाहतें फरमा रहे हैं वसवसे से दूर होते जा रहे हैं, कुछ और भी इसके बारे में अगर हो तो इरशाद फरमा दें, मेहरबानी होगी आपकी।
इंशाल्लाह आपको बहुत सवाब मिलेगा। तो समझने वाले के लिए तो एक ही आयत काफी है, एक बात ही काफी है, बल्कि जिस पर एतमाद हो उसका बगैर दलील के कहना ही काफी होता है। चलिए सुनिए, इंशाल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होगा, आपको सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह मुझे भी सवाब मिलेगा कि मुसलमान की दीनी उलझन दूर करना 100 हज करने से बेहतर है। इमाम जोहरी का कौल है कि मुसलमान की दीनी उलझन दूर करना 100 हज करने से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो सुनिए, आपको मालूम है कि रऊफ और रहीम किसका नाम है? हमारे आका अलैहिस्सलाम का भी नाम है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का भी नाम। तो आपने खुद ही फैसला कर दिया। और कुरान पाक में ये इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 143, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान मेहर वाला है। तो यहाँ अल्लाह ताला को रऊफ और रहीम कहा गया। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि और कोई रऊफ और रहीम नहीं है। चुनाचे जैसा कि आपने खुद एतराफ़ किया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रऊफ और रहीम है, मगर अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर रऊफ और रहीम है, हकीकी तौर पर रऊफ और रहीम है, और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से रऊफ और रहीम है। चुनाचे पारा 10वां सूरत तौबा आयत नंबर 128 में इरशाद होता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। तो इस आयत करीमा में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी रऊफुर रहीम कहा गया। इसी तरह इल्म गैब किसको है? अल्लाह ताला बेशक है ना, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला को इल्म गैब है। जैसा कि कुरान पाक में पारा 20वां सूरतुन नम्ल आयत नंबर 65, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ गैब नहीं जानते जो कोई आसमान और जमीन में है मगर अल्लाह। न जमीन और आसमान में जितने भी हैं कोई भी इल्म गैब नहीं रखता, अल्लाह इल्म गैब रखता है। ये हुक्म कुरान है। और अगर अब कोई कहे कि भाई नबी को इल्म गैब है, तो फिर वो क्या कुरान का मुखालिफ हुआ? तो इस एक आयत से फैसला नहीं होगा। अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर आलिम गैब है, आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला को जो भी इल्म गैब है बगैर किसी के बताए खुद ब खुद है, और उसका इल्म ला मुतनाही है, ला महदूद है। तो अब अगर किसी और के लिए इल्म गैब माने तो वो भी जायज़ है। देखिए, ये भी मैं आपको कुरान की आयत सुनाता हूँ, पारा 29 सूरतुल जिन आयत नंबर 26-27, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। तर्जमा कंजुल ईमान, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तो अब अगर कोई अड़ी कर जाएगा अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब है ही नहीं, तो पता चला कि वो कुरान नहीं पढ़ा हुआ,
या कुरान अगर पढ़ा हुआ है तो इसको